आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। मुल्क में इन दिनों एक बेचैनी सी है। रामनवमी त्योहार के मौके पर मुल्क की कई रियासतों में फिरकावाराना तशद्दुद के वाकयात सामने आए। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, मगरबी बंगाल समेत तकरीबन आधा दर्जन रियासतों में फिरकावाराना माहौल खराब करने की कोशिश की गई। खासकर मध्य प्रदेश के खरगोन में काफी हंगामा हुआ। खरगोन में हंगामा और फसाद के बाद इंतजामिया की कार्रवाई का अमल अभी भी जारी है, लेकिन इंतजामिया की कार्रवाई पर यह कहकर सवाल उठाया जा रहा है कि इंतजामिया एकतरफा कार्रवाई कर रही है। यही वजह है कि अक़लियती तबके में बेचैनी है। सवाल यह उठता है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो गंगा जमनी तहजीब में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे और इंतजामिया की जिस तरह की कार्रवाई है, लगातार खरगोन में जिस तरह से अक़लियतों और मुसलमानों के साथ कार्रवाई की जा रही है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ सैयद फरमान अहमद नकवी साहब एडवोकेट हैं और समाजी कारकुन भी हैं। डॉक्टर बीसी शास्त्री साहब हिंदू धर्म गुरु हैं। उदय सिंह साहब बीजेपी तर्जुमान हैं और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में रहने का आपको तजुर्बा भी है। शिल्पी अरोड़ा जी मेरे साथ हैं, जो कि तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की। सभी का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले शिल्पी अरोड़ा जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। शिल्पी जी, रामनवमी के मौके पर हमने देखा कि मुल्क के कई स्टेट और कई जगहों पर कम्युनल माहौल एक तरह से खराब करने की कोशिश की गई, कम्युनल वायलेंस देखने को मिले। और इसके अलावा खास बात यह रही कि राजस्थान, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर भी इस तरह के हंगामे हुए। जी शिल्पी जी। जी बिल्कुल। बहुत ही कहते हैं कि शर्मनाक बात है, गलत बात है। किसी भी मजहब का, किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी क्षेत्र के जने को कोई हक नहीं बनता कहीं भी करे। राजस्थान में भी हुए और उस पर नियंत्रण पाया गया, उसको कंट्रोल किया गया, उसको बढ़ाने से रोका गया। क्यों हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, आप खुद देखिए। देश में इस समय जो मुद्दे चल रहे हैं उससे ध्यान बदलने का कोशिश की जा रही है। लोग रोजगार ना मांगे, रोज महंगाई पे सवाल ना करें, लोग बेरोजगारी की बात ना करें, लोग बढ़ते हुए दालों की बात ना करें, दालों के भाव की बात ना करें, लोग बढ़ते हुए सब्जी और नींबू के रेट की बात ना करें। इसीलिए पूरे देश का ध्यान पलटने के लिए इस तरीके के दंगों को हवा दी जा रही है। भाजपा ने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था। मैं सहमत हूं कि उनके कार्यकर्ता अगले चुनाव की 24 की तैयारी में लग गए हैं। नहीं तो इस तरह के फसाद शिल्पी जी अगर बीजेपी की रियासतों में, स्टेट में हो रहे हैं तो समझ में आ रहा है, जो इल्जाम आप लगा रही हैं कि महंगाई और बेरोजगारी। कांग्रेस के स्टेट में आखिर इस तरह के फसाद क्यों हो रहे हैं? कांग्रेस भी तो एक तरह से नाकाम है। गहलोत की सरकार भी तो एक तरह से नाकाम है इन फसाद को रोक पाने में। नहीं, नाकाम जब प्लांटेड तरीके से उसको किया जाएगा। क्या मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है? क्या गुजरात में ये इस तरीके के फसाद नहीं हो रहे हैं? उसको रोकने की कोशिश इस देश की जिम्मेवारी बनती है, लोगों की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से बैठती है। मैंने कहा ना, देश में दंगे बढ़ रहे हैं यानी चुनाव नजदीक आ रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता पूरी तैयारी में एक्सक्यूज मी जी बिल्कुल तैयारी में है। इस तरीके के दंगों को भड़काने की साजिश हो रही है। जी नहीं बिल्कुल। शिल्पी जी आप पानी ले लीजिए, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा। मैं उदय सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगा। उदय सिंह जी, रामनवमी पर काफी हंगामा हुआ, कम्युनल वायलेंस देखने को मिला। हालांकि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो मुल्क के इस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? अब सवाल ये उठ रहा है कि दंगे खत्म हो गए, लेकिन अब जो कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से की जा रही है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। उदय जी, आप खुद इंतजामिया में रहे, एडमिनिस्ट्रेशन में आप भी रह चुके हैं। सर, जो सवाल उठ रहे हैं इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, ये बड़ा ही दुखद है और इसका केवल पॉलिटिकल एंगल देना सही नहीं होगा, क्योंकि इसे मैं बहुत पुराने समय से देख रहा हूँ। जैसा शिल्पी जी बता रही थी कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हर जगह इस तरह का एग्रेसिव जुलूस और प्रदर्शन कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं को आगे कर रही है। ऐसी बातें नहीं है। मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में काम किया हूँ 2-3 जिलाओं में जी,
और मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि रामनवमी के त्योहार के अवसर पे जब भी जुलूस निकलते हैं, जानबूझ करके कुछ शरारती तत्व तो ऐसा प्रदर्शन करते हैं और ऐसा काम करते हैं कि आपस की जो भाईचारा है वो डिस्टर्ब हो जाए और एक दूसरे के बीच जो है वैमनस्य पैदा हो और वहां पर झगड़ा बढ़े, फसाद बढ़े। इसके लिए प्रशासन इंतजाम करती है, शांति समिति बनाती है, दोनों पक्ष के लोगों को रखती है और जिस रास्ते से जुलूस को गुजरना होता है उस रास्ते के लोगों को बैठाकर उसकी 2-3 बैठकें की जाती है ताकि इस तरह की घटनाओं का पुनरावृत्ति नहीं हो। लेकिन इसके बावजूद, तमाम तरह के प्रयासों के बावजूद, मैंने भी स्वयं देखा है मेरे कार्यकाल में 2-3 बार रामनवमी के त्योहार के अवसर पे इस तरह का सिचुएशन डेवलप किया कि लगा कि आपसी झगड़ा फसाद बढ़ जाएगा, कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब हो जाएगी और इसमें किसी तरह का कोई पार्टी की सरकार है इसलिए ऐसा हो रहा है, हमने ऐसा नहीं अनुभव किया है। क्योंकि मेरा तो अनुभव है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, मैं मुंगेर का कलेक्टर था और मुंगेर में इसी रामनवमी के त्योहार पे हम लोगों ने देखा था, रात भर हम लोग सड़क पे थे और वहां पे जो डिस्टरबेंस हो रहा था, लग रहा था कि अब कोई बहुत बड़ा घटना हो जाएगा। हम लोग बीच जुलूस के में खड़े थे, तो इसलिए इसमें किसी पार्टी को दोष देना कि इनके कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। उदय जी आपने कहा कि जब इस तरह के त्योहार होते हैं या कुछ इस तरह का प्रोग्राम होता है तो दोनों पक्ष को बिठालते हैं और उनमें एक तरह से सहमति बनाई जाती है। लेकिन उदय जी सवाल ये उठ रहा है कि अब खरगोन में देखिए, कार्रवाई सिर्फ एक पक्ष के खिलाफ हो रही है, दुकानें तोड़ी जा रही हैं, घरों को तोड़ा जा रहा है, किस तरह से बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, इस कार्रवाई को किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण। मैं शिल्पी जी आ रहा हूं। अगर ऐसी घटना हो रही है कि किसी एक पक्ष को जो वहां उसमें शामिल था, अगर उस तरह का किसी तरह का कार्रवाई एक पक्षीय हो रहा है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी कार्रवाई नहीं होना चाहिए और ऐसा होता भी नहीं है। दूर से देखने में ऐसा लगता है कि जानबूझकर के एक पक्ष के द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की अकाउंटेबिलिटी रहती है, प्रशासन हमेशा अकाउंटेबल रहता है सरकार के प्रति, समाज के प्रति, और इस तरह की घटना नहीं होती है कि कहीं पे कोई फसाद हो और किसी एक पक्ष पे कार्रवाई हो। दिखता जरूर है कि एक पक्ष पे कार्रवाई हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, हमने अनुभव किया। शिल्पी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत मुख्तसर में, बहुत जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। जी बिल्कुल ब्यूरोक्रेटिक तरीके से जो एक एक्स प्रशासक को बोलना चाहिए, उदय जी बात रख रहे हैं। काश ये चीजें ऐसी होती, काश चीजें इतनी ब्लैक एंड व्हाइट होती तो ये सब लोगों को सफर नहीं करना। बिल्कुल। मैं सैयद फरमान अहमद नकवी साहब आपके पास आना चाहूंगा। नकवी जी, जो कार्रवाई की जा रही है, कम्युनल वायलेंस हुए वो खत्म हो गया, अब उसके बाद सरकार की तरफ से, इससे पहले हमने यूपी में देखा कि बुलडोजर चलाने की एक रिवायत शुरू हुई और अब वही बुलडोजर वाली रिवायत मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है, जहां पर गरीबों के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं। तो ये जो तकरीबी कार्रवाई है, ये डिमोलेशन की जो कार्रवाई चल रही है, इसके बारे में कानून क्या कहता है? देखिए, कानून तो ये कहता है कि बहुत सिंपल सा है, सीआरपीसी के प्रोविजंस हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के, कि अगर कोई मुलजिम फरार है जी और अदालत में हाजिर नहीं हो रहा और उसके लिए एफआईआर हो चुकी है और वो अदालत में हाजिर नहीं हो रहा, तो पुलिस सेक्शन 82 में प्रोक्लेमेशन इशू कराता है, 83 में, सेक्शन 83 में उसकी प्रॉपर्टी अटैच होती है। प्रॉपर्टी अटैच होने के बाद भी अगर वो नहीं हाजिर होता तो नॉर्मली तो 6 महीने का पीरियड होता है कि उसकी प्रॉपर्टी को, अगर 6 महीने तक भी वो नहीं आता तो सेल करके वो प्रोसीड्स, जो उसके सेल प्रोसीड्स होंगे, वो कोर्ट में जमा कर दिए जाएंगे। अगर उसके बाद वो सरेंडर कर देता है और शोकॉज ये करता है कि फॉर सम पार्टिकुलर रीजंस जो बियॉन्ड हिज कंट्रोल थे, उसकी वजह से अगर वो कोर्ट के सामने नहीं हाजिर हो सका तो कोर्ट उसका सामान वापस कर देगी, या अगर वो पेरिशेबल गुड्स थे तो वो उनको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन मैं 40 साल की वकालत हो गई, मैंने आज तक कहीं भी सीआरपीसी में या किसी भी अभी तक जो भी लॉ है, उदय जी तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहे हैं, इनसे ज़्यादा कौन जानता होगा,
कहीं कोई ऐसा प्रोविजन उदय जी को अगर मिला हो तो वो बता दें, या और कोई जो यहाँ पे पैनलिस्ट हैं उनके पास, कि आज एफआईआर हुई जी और कल मुलजिम का घर गिरा दिया जाए। ये किस प्रोविजन के तहत सरकार कर रही है? जो भी सरकार कर रही है, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे कहीं की भी सरकार हो, चाहे राजस्थान की हो, सवाल यह है कि बुलडोजर से किसी आदमी का घर आपने गिरा दिया जा करके। यहाँ तक प्रोविजन है एक्ट में और लॉ में कि अगर एक आदमी मान लीजिए किसी घर में रहता है, उसके 4 भाई उसके साथ रहते हैं, 4 भाई और रहते हैं जी, तो जो भी अटैचमेंट होंगे वो अटैचमेंट होंगे उस एक आदमी के, उसके अपने शेयर, और जो सेल होगा उसका शेयर होगा, बिल्कुल किसी और का शेयर नहीं। अब अगर आपने घर गिरा दिया और 4 भाई उसमें और रहते थे, उनकी फैमिली है, बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे और उनका क्या कसूर है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो बेकसूर है वो भी इससे मुतासिर होंगे, जो बेकसूर है वो भी इससे मुतासिर होंगे। उदय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं उनकी बात से पूरी तरह से ताल्लुकात रखता हूं जी, और मुत्तफिक हैं जी, बिल्कुल कानूनी बात कहा, बहुत सही बात उन्होंने कहा है। बुलडोजर से घर गिराने का ये सिस्टम जो चल रहा है, ऐसा लॉ में कोई प्रोविजन नहीं है। और जहां प्रॉपर्टी अटैच करने की बात है तो वहां पे यही होता है कि अगर उनके प्रॉपर्टी को सेल करके उनके एसेट्स को बेचा जाए, उसमें लोग कभी कभी उसका मिसयूज करते हैं कि दरवाजा खिड़की वगैरह उसको जेसीबी की सहायता से निकालते हैं, उसमें घर को गिराने का प्रवृत्ति रहता है, लेकिन उसको दिखाते नहीं है। हमने देखा है ऐसा, एक बार हम जगह को कोट नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसी एक घटना हुई थी आज से वर्षों पहले जी, और वो वहां पे जब विधानसभा में ये प्रश्न उठा कि भाई ये घर को भसाया गया इन लोगों का, ये किस कानून के तहत हुआ, तो एक विधानसभा की कमेटी गठित हुई जी, और जब वहां पे जांच गया तो जो पुलिस के लोग थे वो ये डिफेंस लेने लगे कि हम लोग खिड़की दरवाजा निकाल रहे थे और इस क्रम में मकान गिर गया। नहीं, यहाँ तो पूरे मकान ही ढह गए, यहाँ तो बुलडोजर से पूरे मकान और पूरी दुकानें एक तरह से साफ कर दी गई हैं, और वो तस्वीरें भी हैं, वो विजुअल भी है, वो तस्वीरें भी हैं कि पूरे बुलडोजर चले और पूरे घर साफ कर दिए गए, पूरी दुकानें साफ कर दी गई। ये तस्वीरें भी हम लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह कार्रवाई की जा रही है। मैं डॉक्टर बीसी शास्त्री जी आपके पास आना चाहूंगा। शास्त्री जी, हिंदुस्तान तो आपसी भाईचारे और प्यार मोहब्बत के लिए हमेशा से जाना जाता है, और जब कोई त्योहार होता है तो यहां के त्योहार, हिंदू भाइयों का त्योहार है तो मुसलमान भी शामिल होते हैं, मुसलमान भाइयों का त्योहार होता है तो हिंदू भाई भी शामिल होते हैं। लेकिन रामनवमी पर जिस तरह का इस बार हंगामा देखा गया, 1-2 स्टेट नहीं 7-8 स्टेट में कम्युनल वायलेंस हुए हैं इस बार। शास्त्री जी, देखिए, पहले बात तो हम यही कहना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ पे राजनीतिक पंडित भी बैठे हुए हैं और कानून के जानकार पंडित भी बैठे हुए हैं जो चर्चा कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि यदि कोई भी घटना होती है, चाहे वह सामाजिक घटना हो, चाहे धार्मिक घटना हो, दुर्घटना हो, उसको राजनीतिक में ही क्यों ले लिया जाता है? और यदि राजनीतिक में ही ले लिया जाता है, यदि यहाँ कानून के जानकार हैं और वो चर्चा करते हैं, तो क्या राजनीतिक पार्टियों में कानून के जानकार नहीं है? क्या उन्हें अपने लॉ के बारे में पता नहीं है? क्या वो मंत्री मिनिस्टरों को वहां ज्ञान नहीं बता सकते हैं? और यदि उस ज्ञान से ही सारी चीजें ठीक होनी हैं तो उसी को आगे किया जाए, फिर यहाँ चर्चा करने के, डिबेट करने का तो कोई मतलब नहीं रहा ना। और जिस तरह से रामनवमी के ये उत्सव में घटना हुई है जी, तो जहाँ तक देखा गया है, जिन्होंने जुलूस निकाला है, जो यात्राएं निकाली हैं, उन यात्राओं को निकालने वाले जो सदस्य थे वे किसी भी तरह से कोई ऐसी प्रतिक्रिया किए ही नहीं कि किसी के धर्म के प्रति कोई आघात पहुंचे। अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, अपना उत्सव मना रहे हैं। यहाँ मुस्लिम भाइयों को क्या आपत्ति हुई कि वो मतलब लेके पत्थर बरसाना चालू कर दिए? उनको क्या आपत्ति थी? क्या मुस्लिम भाई अपना त्योहार मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, तो क्या हम हिंदू उनके साथ एकत्रित नहीं होते आपसे भाईचारे के लिए? तो कहीं तो ऐसा नहीं देखा जाता कि मतलब मुस्लिमों के त्योहार में कोई हिंदू पत्थर बरसा रहे हो, कोई गोलियां चल रही हो, तो मुस्लिम भाई क्यों बरसाते हैं? ये उनसे आप पूछिए ना, और हम भी पूछ रहे हैं। नहीं, अभी ये बात वाज़ेह कहा कि मुसलमानों की तरफ से पहले पत्थर बरसाए गए देश में, अपने देश। शास्त्री जी, डॉक्टर बीसी शास्त्री साहब बहुत विद्वान है और बड़ी मजबूती से आप अपनी बात रखते हैं, लेकिन सर
मैं बड़ी माफी के साथ ये कहना चाहूंगा कि ये बात कहां वाज़ेह है कि मुसलमानों की तरफ से पहल की गई और पहले उनकी तरफ से पत्थर फेंके गए? नहीं, देखिए, जहां तक जो न्यूज में देखा गया, जो समाचार मिला, तो यही देखा गया कि मुस्लिम महिलाएं भी, मुस्लिम बंधु तो हैं, मुस्लिम महिलाएं भी छत में चढ़कर, छत में जाकर पत्थरों की बारिश कर रही हैं, पत्थर चला रही हैं। तो भैया, ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप किसी के धर्म को रोकिए? आप अपने धर्म को बढ़ाइए ना, आप अपने धर्म की सुरक्षा करिए ना, आप अपने धर्म को आप आगे बढ़ाइए, उत्थान करिए, पर दूसरे के धर्म को क्यों रोके? और जब आप दूसरे के धर्म को रोकेंगे तो कहीं ना कहीं से प्रतिक्रिया तो होगी, तो वहाँ आपसी भाईचारा तो मतलब मामला उसका खराब होगा ही होगा। और यदि सरकार कार्रवाई करती है, सरकार कार्रवाई करती है, चाहे वो कोई भी यानी आप सरकार की कार्रवाई को सही मान रहे हैं? पूरे घर गिरा दिए गए। अगर शास्त्री जी किसी एक घर का कोई एक फर्द उसमें शामिल है मान लीजिए, तो क्या आप उनके पूरे घर को ही गिरा देंगे जिसमें उनके 4 भाई रहते हो? जिस तरह से फरमान नकवी साहब अभी बता रहे थे, जहां 4 भाई रहते हो, उसके बच्चे और उसकी बीवी भी रहती हो, उनकी माँ बाप रहते हो, पूरे घर को आप गिरा देंगे? जी, नहीं, ये बिल्कुल गलत है भाई। उस व्यक्ति के प्रति आप उस व्यक्ति को दंडित करिए जिसने अपराध किया है। पहले तो उस व्यक्ति की खोज करिए जो उस अपराध में शामिल हुआ है। उस एक व्यक्ति के अपराध के कारण निरपराधियों को भी दंड भोगना पड़े, ये सरकार की नीति ठीक नहीं है। इसे तो हम बिल्कुल ठीक नहीं कहते, लेकिन अपराधी को दंड देना उचित है। यदि अपराधी को दंड नहीं मिलेगा, नहीं, तो जो कसूरवार है उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन जो बेकसूर हैं, जो बेकसूर हैं, उन्हें तो कम से कम मुतासिर न किया जाए, उन्हें तो कम से कम परेशान न किया जाए। शिल्पी जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं शास्त्री जी के जो शब्द, मैं उदय जी आ रहा हूं सर, आपके पास भी आ रहा हूं। जी, शास्त्री जी की बात पे मैं स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करती हूँ। किसी भी न्यूज चैनल में बैठ के हम सब जिम्मेदार लोग हैं, हमें हिंदू मुस्लिम जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो उपद्रवी होते हैं, दंगा वाले होते हैं, उनका कोई मजहब नहीं होता, उनका कोई ईमान नहीं होता। हम यहाँ बैठकर हिंदू मुस्लिम शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है और गलत संदेश जा रहा है। और दूसरी बात, दंगे ऐसा नहीं है, शरारती तत्व चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी जगह कोई ना कोई इस तरीके के केसेस होते रहते हैं। लेकिन जब सरकार उनको संरक्षण देती है, परेशानी वहां से शुरू होती है। जब सरकार अगले दिन ही, जैसा कहा कि बुलडोजर लेके जजमेंट करने शुरू हो गई, अभी FIR रजिस्टर हुई है, प्रोसेस आगे बढ़ा नहीं। जब आप बुलडोजर लेके उसका घर डिमोलिश करने के लिए चले जाते हो, जब आप सोचते हो उसको डिक्लेयर कर देते हो, आप ये देखिए, अभी खुद शास्त्री जी ने कहा और मैं बिल्कुल सहमत हूँ, पूरे न्यूज चैनल में देखकर एक विशेष मजहब के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करी जा रही है। अभी कहां से जजमेंट हो गई? किसने शुरू किया, किसने खत्म किया? हम लोग, आप वहां नहीं थे वहां पर। उदय जी, इस तरीके का उदय जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे चैनल को? जी, शिल्पी बान अगर बंद करें तो मैं कुछ बोल दूं। जी, नहीं, उदय जी, अब बात शुरू कीजिए। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का टोटल फेलियर है। पत्थर किस पक्ष के द्वारा फेंका गया, किस पक्ष के द्वारा नहीं फेंका गया, किसने प्रोवोक किया, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि रामनवमी का जुलूस किस रूट से निकाला जाएगा, ये रूट तय होता है। बिल्कुल। और जो सेंसिटिव एरियाज होते हैं वो आइडेंटिफाइड होते हैं। और जब बैठक होती है, चूंकि रामनवमी का जुलूस अखाड़ों के द्वारा निकाला जाता है, सही, और सभी अखाड़े निबंधित होते हैं। अखाड़े के जो सचिव और अध्यक्ष होते हैं, उसकी बैठक लोकल लेवल पे सिविल SDO के द्वारा, फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल पे होती है, और ये तय किया जाता है कि ये जुलूस आपका इस रास्ते से निकलेगा। बिल्कुल। अगर पहले से एडमिनिस्ट्रेशन ये फोर्स कर ले कि उस रास्ते में इस तरह की व्यवस्था हो सकती है कि कोई पक्ष वहां पे पत्थरबाजी करने लगे या किसी जुलूस के द्वारा वहां पे हंगामा खड़ा किया जाए, तो उस रूट को बैन कर दिया जाता है। सही। तो अगर इस तरह का कोई, अच्छा, दूसरा चीज है कि दंड देने का काम एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है, इसके लिए जुडिशियल प्रोसेस है। बिल्कुल, इसमें इंतजामिया की नाकामी तो एक तरह से नजर आ रही। मैं फरमान नकवी साहब, वक्त की बहुत कमी है, 2 बहुत अहम सवाल कि जिस तरह से उदय जी बता रहे थे कि इंतजामिया की नाकामी इसमें नजर आ रही है, और जो कार्रवाई अब इंतजामिया की तरफ से की जा रही है, क्या इंतजामिया अपने नाकामी को छुपाने के लिए भी इस तरह की कार्रवाई कर रही है? और दूसरा सवाल सर, ये बहुत अहम है कि मुल्क में जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है, ये किसी बड़े तूफान का पेश खैमा तो नहीं है?
बिल्कुल लगता तो यही है कि ये किसी बड़े तूफान को लाने की तैयारी हो रही है और ये किसके इशारे के ऊपर हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी तो इंक्वायरी इस बात की होनी चाहिए कि ये किसके इशारे, इसलिए कि अगर सेंटर में, स्टेट में सब जगह एक ही पार्टी की हुकूमत है और एक ही पार्टी की हुकूमत है और उनके प्राइम मिनिस्टर भी हैं, चीफ मिनिस्टर भी हैं, लेकिन कोई बोल नहीं रहा इसके बारे में, सब साइलेंट है। इतना बड़ा मामला है और इस बुरी तरह से ये रामनवमी के जो धार्मिक पर्व है, सबको इसकी इज्जत करते हैं, सब लोग इसकी इज्जत करते हैं, लेकिन उसको जिस तरह से कुछ शरारती तत्वों ने जिस तरह से उस पर्व का मिसयूज करके और प्रोवोकेटिव नारे देना, मस्जिदों के सामने पहुंच जाना, यहाँ पहुंच जाना, वहां, अभी उदय जी ने बताया कि रास्ते जब सेंसिटिव होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके उन रूट्स को डिमार्केट कर दिया जाता है कि इस पे आपको नहीं जाना। ये सब उस जगह पे गए जो सेंसिटिव इलाके थे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन दिया उन इलाकों में जाने की तो एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, उसके लिए उनको हॉल अप किया जाना चाहिए और जिन लोगों ने परमिशन लिया उनको हॉल अप होना चाहिए। और अगर एडमिशन ने परमिशन नहीं दिया था तो उस रास्ते पे एडमिनिस्ट्रेशन ने उस जुलूस को जाने क्यों दिया? ये सबसे बड़े, ये दो बड़े सवाल निकल के आते हैं। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, देखिए वक्त की कमी है और जाहिर सी बात है कि इंतजामिया को नेक नियति के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। जो कसूरवार है उन्हें बिल्कुल न बख्शा जाए, लेकिन कार्रवाई का जो तरीका है उस तरीके से कार्रवाई की जाए। और यहां पर सबसे अहम यह हो जाता है कि हिंदुस्तान अपनी जिस तहजीब, कल्चर, भाईचारे के लिए जाना जाता है, इस पर जब चोट देने की कोशिश की जा रही है तो इसमें मुल्क के सभी, हमारी, आप, हिंदू, मुसलमान, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग उठ खड़े हों कि ये कौन लोग हैं जो मुल्क को तोड़ना चाह रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान आपसी जो भाईचारा है जिसकी वजह से हिंदुस्तान जाना चाहता है, इसे आखिर तोड़ने की कोशिश कौन कर रहा है, इनको पहचानने की कोशिश की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फरमान अहमद नकवी साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर बीसी शास्त्री जी, उदय सिंह जी और शिल्पी अरोरा जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।